नमस्कार मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत है मैथ पॉइंट एकेडमी में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का मैथ चैप्टर हमारा 2। तो प्रश्नावली 2.1 में आप समझेंगे। देखो अपन किस तरह हल करेंगे सवालों को। तो देखिए भाई, और इसी तरह आप बने रहिए, आपको फिजिक्स और मैथ का भी सॉल्यूशन मिलता रहेगा। तो देखेंगे भाई, अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए भाई, इसका पहला प्रश्न दे रहा है हमारा साइन इनवर्स में -1/2। तो हमारे इसमें मान लिया, माना साइन इनवर्स में -1/2 बराबर मान लिया थीटा। अब साइन को जाल हम पलटोगे तो इनवर्स क्या हो जाएगी, हमारी हट जाएगी। तो -1/2 बराबर हमारा साइन थीटा। अब सोचिए, हमारा ये पता होना चाहिए, इधर में साइन है तो ये भी साइन माइन का यानी साइन का मान होना चाहिए। तो इसमें देखो या करके लिख देंगे, माना देखो साइन थीटा बराबर ये हमारा साइन कितनी का होता है हमारा, यानी 30 का मान होता है। तो साइन 30 को लिखा जाता है हमारा क्या, -π/6 लिखा जाता है। तो आपको मालूम है इसमें साइन से साइन कट हो जाएगा, तो बचेगा कितना हमारा, थीटा बराबर हमारा -π/6 आएगा। तो इसका मुख्य मान कितना आ चुका भाइयों, हमारा ये आ चुका। तो इसका कितना आ गया मुख्य मान, क्योंकि इसमें बोला है, देखिए आपको इसमें बोला है निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात करने की बात कर रहा है। किसकी बोला है, मुख्य मान की ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो ये आ गया, अतः लिख सकते हैं। तो अतः साइन इनवर्स में -1/2 का मुख्य मान -π/6 होगा। तो यही हमारा आ जाएगा आंसर, खत्म। तो देखिए इसका अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं भाइयों। देखो हमारा अब सेकंड पॉइंट, तो देखिए इसका सेकंड भी हमारा दे रहा है, कॉस इनवर्स जी दे के रखा है हमारा। तो देखिए माना कॉस इनवर्स में √3/2 बराबर मान लिया थीटा। अब कॉस को बारह पलटोगे तो इन्वर्स हट जाएगी, √3/2 बराबर कॉस थीटा। अब ये कॉस हमारा इधर में कॉस है तो इधर में भी कॉस का मान होना चाहिए। तो या करके लिखेंगे, या कॉस थीटा बराबर, तो ये हमारा होता है कॉस 30 का मान। कितने का होता है भाई हमारा, कॉस 30 का मान होता है ये हमारा। तो देखिए कॉस 30 को लिखा जाता है π/6। कॉस से कॉस कट जाएगा तो थीटा बराबर हमारा π/6 आएगा। तो अपना ये हमारा मान आ गया, हमारा क्या, मुख्य मान। तो अतः लिख सकते हैं, अतः कॉस इनवर्स में √3/2 का मुख्य मान π/6 होगा। π/6 होगा, यही हमारा आंसर, खत्म। तो देखिए भाई, अब इसका हमारा तीसरा पॉइंट ये दे रहा है, फिर देखिए 4 वाला, फिर हमारा 5 और 6। तो देखेंगे अपन इनको कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए भाई, इसका हमारा थर्ड वाला पॉइंट, तो इसका तीसरा सवाल है हमारा, देखिए मान लेते हैं, माना कोसेक इनवर्स में 2 बराबर थीटा मान लिया। अब कोसेक को बालम पलटेंगे तो 2 बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा। या करके लिखेंगे, देखिए भाइयों कोसेक थीटा बराबर इस कितने का मान होता है, 30 का होता है। तो ये कोसेक 30 को लिखा जाता है π/6। कोसेक से कोसेक कट जाएगा हमारा, थीटा बराबर π/6। तो अतः कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6 होगा, यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए हमारा इसका 4 वाला पॉइंट देखेंगे भाइयों। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कैसे होगा समझेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, तो मान लेते हैं, माना tan इनवर्स में माइनस के रूट में 3 बराबर थीटा मान लिया। अब देखो सबसे पहले अपन ने कोई दिक्कत नहीं, हमारा
टेन को बालम पलटेंगे तो माइनस के रूट में 3 बराबर हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। अब ये टेन इधर में तो टेन इधर में भी होना चाहिए। तो हमारा देखो टेन कितने का मान होता है ये हमारा, तो टेन होता है भाई हमारा, ये हमारा होता है 60 का। तो माइनस के पाई/3 कर दिया, 10 से 10 कट गया, थीटा बराबर माइनस के पाई/3 आ गया। ये हमारा इसका मुख्य मान क्या आ गया, हमारा इसका मुख्य मान। तो लिख सकते हैं अतः टेन इनवर्स में माइनस के रूट में 3 का मुख्य मान माइनस के पाई/3 होगा। अब देखिए हमारा तो 5 वाला सवाल दे रहा है हमारा, माना तो 5 वाला सवाल दे रहा है। देखिए भाइयों इसका कॉस इनवर्स में -1/2 बराबर थीटा मान लिया। अब इधर में देखिए इसको अपन कॉस को बालम पलटेंगे, जिस सवाल दे रहा है हमारा, तो इसको कॉस को बालम पलटेंगे तो हमारा -1/2 बराबर होता है कॉस थीटा होता है। इधर में कॉस दे रहा है तो इधर में भी ये कॉस का मान होना चाहिए। तो देखिए यह करके लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा बराबर ये हमारा होता है कॉस 120 का होता है। कितने का, 120 को लिखा जाता है 2π/3। कॉस से कॉस कट जाएगा तो थीटा बराबर आएगा हमारा कितना, 2π/3। तो अपन लिख सकते हैं भाइयों अतः कॉस इनवर्स में -1/2 का मुख्य मान 2π/3 होगा। तो जो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। अब देखेंगे आएंगे हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा इसका 6 वाला। तो देखिए 6 वाला सवाल दे रहा हमारा, तो देखिए माना टेन इनवर्स में -1 बराबर थीटा मान लिया। अब 10 को बालम पलटेंगे तो इन्वर्स हट जाएगी, तो 10 थीटा। अब देखो ये 10 कितने का मान होता है हमारा, 45 का। तो हमारा 10 माइनस के पाई/4 लिखा जा सकता है। अब देखो 10 से 10 क्या होगा हमारा, कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा तो हमारा थीटा बराबर माइनस के पाई/4। तो अपन लिख सकते हैं अतः 10 इनवर्स में -1 का मुख्य मान माइनस के पाई/4 होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाए कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा जाएंगे अब 7 पे देखेंगे। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 अपन, तो देखिए आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये देख रखा है। अब देखो 8 वाला, फिर 9 वाला, ये 10 वाला, ठीक है। सभी सवालों को अपन सॉल्यूशन करेंगे। अब फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 11 भी देखो हमारा ये दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 13 सभी, ठीक है। तो आप पहले इनको सॉल्यूशन देखो हमारा किस तरह करेंगे। सवाल नंबर हमारा 7। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मान लेते हैं माना सेक इनवर्स में 2/√3 बराबर थीटा मान लिया। अब सेक को बालम पलटेंगे तो 2/√3 बराबर में सेक थीटा हो जाएगा। अब देखो यह करके अपन सेक थीटा बराबर ये होता हमारा सेक 30 का मान होता है। सेक 30 को लिखा जाता है पाई/6। तो सेक से सेक कट जाएगा तो थीटा बराबर पाई/6 होगा इसका मुख्य मान। तो अतः लिख सकते हैं अतः सेक इनवर्स में 2/√3 का मुख्य मान पाई/6 होगा। यही हमारा आंसर होगा ख़त्म। अब देखो 8 वाला क्वेश्चन समझेंगे हमारा। तो 8 वाला क्वेश्चन हमारा देखिए भाइयों किस तरह है। तो हमारा इसको भी मान लेते हैं माना कॉट इनवर्स में
√3 बराबर थीटा मान लिया और √3 बराबर हमारा होगा कॉट थीटा, इनवर्स हट जाएगा। अब इधर में भी ये कॉट का मान पता होना चाहिए भाइयों। देखो तो ये कॉट होता है हमारा कितने का भाइयों हमारा, तो देखिए भाई ये कॉट होता है हमारा कितने का, कॉट 30 का मान होता है। ये कितने का, कॉट 30 को लिखा जाता है π/6। कॉट से कॉट कट जाएगा, थीटा बराबर π/6 होगा। तो ये अतः अपन लिख सकते हैं अतः कॉट इनवर्स √3 का मुख्य मान π/6 होगा। ठीक है भाइयों। तो देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कॉस इनवर्स मान सकते हैं इसको, माना कॉस इनवर्स में -1/√2 बराबर होता है थीटा। अब देखेंगे कॉस को बार हम पलटेंगे तो -1/√2 बराबर हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। तो देखिए भाइयों अब इसका मान पता होना चाहिए हमारा कितने का मान होता है। तो कॉस थीटा बराबर होता है ये भाइयों हमारा 135 का होता है। तो 135 को लिखा जाता है 3π/4 लिखा जाता है। तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3π/4। ये आगे हमारा इसका मुख्य मान। तो अतः लिख दो भाइयों, तो अतः कॉस इनवर्स में -1/√2 का मुख्य मान 3π/4 होगा। ठीक है भाइयों, तो यही हो गया हमारा समाप्त। ये हमारा इसका क्वेश्चन नंबर हमारा 10 वाला। तो देखो इसका 10 वाला हमारा, तो माना कोसेक इनवर्स में -√2, तो इसका देख सकते हैं भाइयों बराबर थीटा मान लिया। तो अपन -√2 बराबर हमारा हो जाएगा कोसेक थीटा। तो देखिए भाइयों, ये हमारा कोसेक थीटा बराबर ये हमारा होता है कोसेक 45 का, तो π/4। कोसेक तो कोसेक कट जाएगा, तो थीटा बराबर -π/4। तो अतः लिख सकते हैं अतः कोसेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान -π/4 होगा। यही हमारा हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 11 की तरफ। तो देखो 11वें हमारा क्या बोल रहा है, सबसे पहले समझेंगे हमारा। तो 11वें बोला है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा ये दे रहा है और 12 हमारा ये दे रहा है, फिर देखिए 13, फिर हमारा 14 है। ठीक है, इनके मान निकालने कोई दिक्कत नहीं है, समझेंगे अपन। देखो किस तरह अपन सॉल्यूशन करेंगे। तो देख क्वेश्चन नंबर 11 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दे रहा है हमारा 10 इनवर्स में +1, फिर कॉस इनवर्स में -1/2 प्लस साइन इनवर्स में -1/2। इसका मान निकालना है। तो देखो भाई इसका होता हमारा π/4, इसका होता हमारा 120 का हमारा 2π में, तो देखिए भाई इसका होता है 2π में 3, इसका हमारा होता है, तो देखिए इसका होता है भाई हमारा 30 यानी π/6 होगा। अब आपको मालूम है एलसीएम कितना आ रहा है हमारा, प्रत्येक में 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 12। तो 12 में दीजिए 4 का, तो हमारा कितनी बात जाएगा 3π। फिर हमारा 12 में दीजिए 3 का, तो कितनी बात 4, 4 दूनी 8। अब 12 में दीजिए हमारा 6 का, तो 2 बार, तो 2π होगा। अब इसमें से कम करिए तो हमारा कितना बचेगा 9π/12। तो अपन इसको कट कर सकते हैं 3 से, 3 से इसे कट करो, 3 से इसे कट करो, तो हमारा हो जाएगा 3π/12
4। तो यही हमारा हो जाएगा क्वेश्चन समाप्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा आता है इसका कौन सा, हमारा 12वें नंबर का। तो देखो 12वें नंबर का क्वेश्चन हमारा, तो 12वें नंबर का दे रहा है कॉस इनवर्स में 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स में माइनस वो यानी प्लस के 1/2। तो देखो ये वाला मान अपन कोई दिक्कत नहीं है, हमारा प्लस का 1/2 दे रहा है। अब इसको अपन क्या करना है, इसका मान याद होना चाहिए। तो हमारा ये होता है 60 का मान, 60 को लिखा जाता है π/3 प्लस हमारा 2 जैसे जैसे ये होता है हमारा 6, यानी हमारा होता है इसका 30 का मान। तो π/6 2 से जाए कट कर दो 3, तो हमारा हो जाएगा देखिए भाइयों π/3 प्लस π/3। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। पाई जोड़ेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा और यही हमारा हो जाएगा आंसर खत्म। तो अब देखेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं। देखिए भाइयों क्वेश्चन नंबर हमारा है 13वें नंबर का। तो 13वें नंबर की में हमारा इसमें बोला है, तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना है हमारा इसमें। तो हमारा देखो 13वें में हमारा कोई सॉल्यूशन करने वाली बात नहीं है इसमें। तो हमारा बोला है यदि साइन इनवर्स में, तो देखिए यदि साइन इनवर्स x बराबर हमारा बाई, तो इसका अपन यानी मान बताना है। तो देखो हमारा इसका मुख्य मान कौन सा होगा हमारा, तो इसका मुख्य मान हो जाएगा भाई हमारा कौन सा, माइनस के π/2 लेस देन इक्वल वाई लेस देन इक्वल हमारा π/2। तो हमारा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर देखिए हमारा इसमें अब आ रहा है हमारा कौन सा, 14 नंबर का क्वेश्चन। इसका मान निकालना है। तो इसका मान देखो अपन किस तरह हल करेंगे समझेंगे भाइयों। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा किस तरह होगा, सॉल्यूशन आपको समझना है। तो हमारा देखिए 10 इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मुख्य मान बताना है, यानी मान बताना है। तो ये होता है हमारा इसका मान भाइयों, इसका होता है हमारा 60 का मान। कितने का होता है ये हमारा 60 का मान, तो 60 को ये लिखा जाता है। फिर ये हमारा 120 का होता है, 2π/3 में होता है 3। तो हमारा सोचिए आपको मालूम है इसमें हमारा एलसीएम कितना आएगा हमारा 3। तो आपको मालूम है 3 हमारा इसमें एलसीएम आ चुका। तो पाई माइनस कितना होगा 2π। अब घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा आपको मालूम है, यहाँ पे हमारा बचेगा माइनस के π/3। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर खत्म। तो देखिए आपको ऑप्शन हमारा दे रहा है इसमें कौन सा हमारा वी, ऑप्शन कौन सा हमारा वी। तो देखिए तो आज की क्लास हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और अपने दोस्तों के लिए शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी ये प्रश्नावली है। तो देखिए आगे के लिए हम आपको कल प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू भाइयों, जय हिंद जय भारत।